सबने सबने सुना हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सबने सुना हुआ है। अगर सबने सुना हुआ है तो ऐसे थम्स अप करेंगे कि हाँ हमने सुना हुआ है। अफर्मेशन सबने सुना हुआ है, वो हम लोग यहाँ पर आपको कई बार बताते हैं, है ना। लेकिन मैनिफेस्टेशन का रियल रियल मीनिंग क्या होता है? मैनिफेस्टेशन किस लिए किया जाता है? क्या मैनिफेस्टेशन का मतलब केवल कोई चीज बस सोचना होता है और वो मिल जाएगी, या अफर्मेशन बोलो और आपको सब चीजें मिल जाएंगी? क्या होता है अफर्मेशन का रियल मीनिंग? विजुलाइज करो और सब कुछ सच हो जाएगा? क्या वास्तव में मैनिफेस्टेशन जो है वो इतना आसान होता है ना? जैसे कि बहुत बार हम लोग सुनते हैं, बोला जाता है, हम लोग भी यहाँ पर आपको बोलते हैं कि आप लिखो, लेकिन लिखने से भी जो लोग उसको डीपली चाहते हैं कि ये चीज मेरे, और जिस पे विश्वास करते हैं आप, आपने देखा होगा कि वो चीजें कंप्लीट होती रहती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लिखते रहते हैं लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो रही होती हैं, उनमें समय लग रहा होता है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो भाव है, हमारे जो इमोशंस हैं, वो उसके साथ में अटैच्ड नहीं है। ठीक है, तो इतना भी आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो लिख लिख के ही केवल सभी लोग अपनी दुनिया ही चेंज कर लेते। लेकिन आप देखो ना, ज्यादातर लोग लिख भी नहीं पाते। सिंपल जो चीजें होती हैं कि अगर आपको हम लोग लिखने के लिए बोलते हैं, कितने लोग वो सिंपल सा प्रोसेस नहीं कर पाते कि आप 11 बार अपनी इच्छाओं को लिख भी नहीं पाते, क्योंकि वो कब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप अलाइंड नहीं है ना। तो मैनिफेस्टेशन के पीछे जो सीक्रेट होता है, वो सीक्रेट यही होता है कि केवल सोचने से नहीं होता है। अगर केवल सोचने से सब मिलने लगता तो दुनिया में हर व्यक्ति सफल हो जाता, हर व्यक्ति खुश रहता, हर व्यक्ति स्वस्थ होता, है ना। तो केवल और केवल अफर्मेशन बोलने से नहीं होता है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये जो मैनिफेस्टेशन है उसके पीछे एक अलाइनमेंट काम करता है। जैसे गिटार होता है ना, गिटार के कुछ तार होते हैं, आपने देखा होगा गिटार, है ना। गिटार में तार होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि अगर जो ये गिटार के तार हैं वो अगर अलाइनमेंट में नहीं हो, अगर वो सही ट्यूनिंग में नहीं हो, तो चाहे दुनिया का सबसे अच्छा जो गिटारिस्ट होगा वो भी उसमें से एक अच्छा संगीत नहीं निकल पाएगा, क्योंकि गिटार ही अलाइनमेंट में नहीं है ना। उसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी हम सब अगर अलाइन नहीं है अपने गोल्स के साथ में, अपने सपनों के साथ में, तो हम ये जो मैनिफेस्टेशन है वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या चीजें होती हैं जिनके साथ में हमको अलाइनमेंट करना होता है? सबसे पहले तो हमारे विचार, यानी कि हमारे थॉट्स, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारे बिलीफ, हम अपने बारे में सोचते कैसे हैं, हमारे शब्द, हम बोलते कैसे हैं, और हमारे एक्शंस, कि हम कैसे कर्म करते हैं, कैसे काम करते हैं। आपने सोच तो लिया कोई चीज कि मुझे वेट लॉस करना है, और अफर्मेशन आपने लिख लिया कि मुझे 1 महीने में 5 kg वेट लॉस करना है। अब आप बस लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, ना आपके इमोशंस उससे मैच कर रहे हैं, ना आप कोई एक्शन ले रहे हो। तो क्या लगता है 1 महीने बाद 5 kg वेट लॉस हो जाएगा केवल लिखने से? थोड़े से ऐसे 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 कर दिया करिए, थोड़ा सा एक्टिव आप लोग रहेंगे या लिख देंगे या थम्स अप कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो जब सब एक ही दिशा में चलते हैं तब हमारी इच्छाएं वास्तविक रूप लेने लगती हैं, और यही मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है, इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। जब आप, और ये जब आप मन से करते हैं, ये सब एक के बाद एक होता रहता है ना। ये कैसे होता है, इसके पीछे भी एक साइंस होता है। जब मैंने कहा कि आपको सब चीजें, अपने विचार, अपनी भावनाएं, आपके विश्वास, आपके शब्द, आपके कर्म, इन सबको एक दिशा में चलाना है। जैसे ही आप ये स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, इसके पीछे एक विज्ञान होता है। क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, ये हर सेकंड में लाखों सूचनाएं ग्रहण कर रहा होता है। जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कहीं से कोई और भी आवाजें आ रही होंगी। कोई बोल रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, आपके किचन में से सीटी की आवाज आ रही होगी, कहीं ना कुछ और बहुत कुछ ऐसा चल रहा होगा जो कुछ आपके दिमाग में बराबर निरंतर जा रहा होता है। लेकिन उसमें से आपका माइंड जो है वो कुछ चीज़ों को ग्रहण करता है, कुछ चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो वो इम्पोर्टेंट मानता है, जो वो महत्वपूर्ण मानता है ना? हमारी माइंड में एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएएस।
ये केवल उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है ना? तो जब आप फ़ोकस करते हो, जब आप कोई चीज़ चाहते हो, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो पता है क्या होता है? हमको वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। मान लो कि आप चाहते हो कि आप एक नई कोई भी ब्रांड की रेड कार लेना चाहते हो, तो क्या होता है जैसे ही आपके मन में वो इच्छा होती है कि आपको रेड कार लेनी है, तो आपको आप जब बाहर निकलोगे ना सड़क पर, तो आपको वो रेड कार वही सेम ब्रांड की सड़क पे बहुत बार दिखाई पड़ने लग जाएगी। बस आपके मन ने ध्यान केंद्रित किया कि आपको ये कार चाहिए और आपको हर जगह वो कार दिखाई पड़ने लग जाएगी। जैसे मान लो कि आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई ऐसी पर्टिकुलर शॉप है, जो कि आपको चाहिए, वहाँ से आपको काम है ना? अब तक आपके एरिया में वो आपको शॉप कभी नहीं दिखी। आप भले वहीं से 100 बार आए गए, आपने कभी उस चीज़ को नहीं देखा। लेकिन जैसे ही आपका फ़ोकस वहाँ पर गया कि मुझे फला चीज़ चाहिए, आप वो चीज़ ढूँढ रहे हो, तो अपने ही एरिया में जहाँ पे आप 100 बार गुज़र चुके हो, वहाँ पर आपको अब वो चीज़ दिखाई पड़ने लग जाएगी, जो चीज़ पहले आपको कभी भी नहीं दिखी। तो इस तरीके से हमारा माइंड जो है वो काम करता है। तो कार अचानक से नहीं बढ़ गई, वो शॉप वहाँ पर अचानक से नहीं आ गई, लेकिन हमारे माइंड ने, क्योंकि उसको वो नीड है, ज़रूरत है, फ़ोकस गया और उसके बाद फिर वो चीज़ें हम नोटिस करने लग जाते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से होता है और इसमें जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे, हम बुक रीडिंग सेशन में भी बात कर रहे थे गोल बनाने की। तो गोल क्या होते हैं? हमारे गोल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ही हम एक क्लियर गोल बनाते हैं, एक क्लियर लक्ष्य बनाते हैं, ठीक है? फ़ोकस आप उस पे करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी भावनाएँ ये सब ऑटोमैटिक होता है। बस इसको कैसे करना है वो आगे हम लोग समझेंगे। तो जब आपका लक्ष्य क्लियर होता है, आपकी इमोशंस उससे जुड़ जाते हैं, आपके एक्शंस उस दिशा में होते हैं, तो आपका जो दिमाग होता है, जैसे दिमाग को गाड़ी दिखने लगी, जैसे दिमाग को शॉप दिखने लगी, वैसा ही आपका मस्तिष्क जब आपके लक्ष्य होते हैं, उनसे जुड़े हुए अवसर, उनसे जुड़ी हुई संभावनाएँ, उनसे जुड़े हुए लोग, उसको पहचानना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो चीज़ें आपके जीवन में प्रकट होने लगती हैं। और जब आप अलाइन्ड होते हो, तो आप उन चीज़ों को समझने लग जाते हो। जब आप अलाइन्ड नहीं होते, तो आपको सब फिज़ूल का लगता है। आपके सामने कोई अवसर लेके आएगा, आप मना कर दोगे। है ना? आप डर जाओगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन जब आप अलाइनमेंट में होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उन चीज़ों को पहचानने लग जाते हैं, जिन्हें पहले आप अनदेखा कर देते थे। और यही मैनिफेस्टेशन का वैज्ञानिक आधार है। ये कोई मैजिक नहीं है, कि कोई मैजिक हो जाता है, आपने लिखा कॉपी में और मैजिक होना स्टार्ट हो गया। ये मैजिक नहीं है, इसके पीछे साइंस होता है, कि जब आप उसको लिखते हैं, तो कैसे उसके ऊपर आपका फ़ोकस जाता है और उसके बाद आपकी भावनाएँ, आपके एक्शंस उसके साथ अलाइन होते हैं, आपको लोग मिलते हैं, आपको अवसर मिलते हैं, आप उनको पहचानते हैं और आपकी ज़िंदगी में वो पूरा होने लग जाता है, ठीक है? तो इसलिए मैनिफेस्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और हर कोई इंसान अपने जीवन में इसको पा सकता है, बस आपके पास में क्लियर गोल होना चाहिए, आपकी कोई इच्छा होनी चाहिए जिसको आप पूरा करना चाहते हो और इच्छा तो मुझे लगता है हर किसी के पास है। खुद से जुड़ी नहीं होगी तो अपने बच्चों से जुड़ी हुई होगी, अपने लोगों से जुड़ी हुई होगी, जीवन से जुड़ी हुई होगी। कोई ना कोई इच्छा तो देखिए सबके पास में होती है, लाइफ़ है और करना भी चाहिए, है ना? अगर अपनी ज़िंदगी को हमें अच्छा बनाना है, कुछ गड़बड़ चल रहा है उसको अच्छा करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपने करियर, रिलेशनशिप, परिवार, किसी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए समझना ज़रूरी है, क्या इच्छा होनी चाहिए और उसको सोच समझ के भी बनाना चाहिए कि क्या जो आपके जो विचार हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो आपके लक्ष्य के अनुरूप हैं। जभी भी आप कोई लक्ष्य बनाएँ, तो आपको बहुत सोच समझ के बनाना होता है, ठीक है? तभी अलाइनमेंट बन पाता है, तभी मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में शुरू होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो अपनी इच्छा इनको जो है वो बना के रखना है। तो आज हम लोग जो ये मैनिफेस्टेशन वर्ड होता है ना, इसी को हम डिकोड करेंगे कि कैसे ये मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है? इसको हम लोग थोड़ा-सा डिकोड करेंगे, समझेंगे और इसमें जितने भी वर्ड होते हैं, है ना? मैनिफेस्ट इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ करके अपनी लाइफ में इसको लेकर के आएँगे। तो आप लोगों के जो भी सपने हों, जो भी आपके गोल हों, जो भी आपकी इच्छा हो, सबसे पहले तो आज उसको याद कीजिए। उसको अपने माइंड में, अपने फ़ोकस में रखिए, ताकि मैं जो कुछ भी बताऊँ उससे आप उसको आप समझ करके उससे रिलेट कर पाएँ, कि आप उस जब उसे जोड़ के देखेंगे ना,
तब आप उसको समझ पाएँगे कि वाक़ई में आपको क्या करना है, ठीक है? नहीं तो आपको ये केवल किताबी बातें लगेंगी, केवल एक ज्ञान लगेगा और आप अपने आप को इससे जोड़ करके नहीं देख पाएँगे। तो अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो आप अपना गोल, अपना लक्ष्य इसको सुनते समय आज अपनी आँखों के सामने रखेंगे और इसको पूरा करने के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? तो मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले क्या आता है? एम आता है, ठीक है? इसका क्या मीनिंग होता है? एम का मीनिंग होता है मीनिंगफुल डिज़ायर, यानी कि आपकी अर्थपूर्ण इच्छा। तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले तो एक आपकी मीनिंगफुल डिज़ायर चाहिए, है ना? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए? आपको क्या अपनी हेल्थ चाहिए? क्या आपको एक अच्छा घर चाहिए? क्या आपको बच्चों का अच्छा करियर चाहिए? या आप कोई काम करते हैं, आप अपने काम में अधिक सक्सेस चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए तरक्की चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। क्या आपका क्लियर गोल है? क्लियर गोल होना चाहिए। जब हम क्लियर गोल की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में उसकी एक पिक्चर आनी चाहिए, है ना? जैसे कि मान लो मैं कहती हूँ कि आपको मनी चाहिए, तो मनी की एक पिक्चर होती है ना, वो हमारे दिमाग में आती है, पैसा हमारे दिमाग में आता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि सक्सेस चाहिए, तो किसी भी इंसान को सक्सेस, वैसे तो सक्सेस की आप पिक्चर नहीं बना पाओगे, लेकिन सक्सेस की पिक्चर कैसे आप बना सकते हो? जब आप अपने दिमाग में जो भी आप काम करते हैं, उसमें आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं, वो एक पिक्चर आपको बनानी होती है, ठीक है? तो वैसी एक पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करना, वो सबसे पहले ज़रूरी है। तो पहला अक्षर है मीनिंगफुल डिज़ायर, एम फॉर मीनिंगफुल डिज़ायर। तो एक ऐसी इच्छा जो वास्तव में आपकी हो। ऐसा भी कई बार लोग करते हैं कि किसी को देख कर के कुछ ऐसा डिज़ायर बना लेते हैं, है ना? कि फलाँ ने कार ली है तो मुझे भी लेनी है, उसने फलाना चीज़ की है तो मुझे भी करना है, किसी ने कुछ ऐसा कर लिया है तो मुझे भी करना है, ऐसा नहीं। आपको जो पसंद हो, आपको जो अच्छा लगता हो, आपके लिए जो ज़रूरी हो, आपके जीवन के लिए ज़रूरी हो, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है, उसको समझिए और फिर अपनी इच्छा को बनाइए, फिर अपने गोल, अपने लक्ष्यों को बनाइए, ठीक है? दूसरों की तुलना, दिखावे में, फ़ोर्स में वो जो चीज़ हम लोग करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी इच्छा जो सच में अपनी हो, उसको हमको बनाना है जो हमारी वैल्यूज़ के आधार पर हो, हमारे पर्पस से अलाइन हो, है ना? बहुत बार हम लोग ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जो वास्तव में हमारे नहीं होते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारी डिज़ायर क्या है, उसको ज़रूर से पहचानिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी जो भी इच्छा है, क्या आप उसको सच में चाहते हैं, उसको बनाइए, उसको लिखिए, उसको दिमाग में रखिए और उसको बोलते रहिए, है ना? केवल गोल लिखने से नहीं, उसके साथ में बार-बार अपने इमोशंस को अटैच करते रहिए, तब फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनते हैं, ठीक है? इसको करने के लिए एक और तरीका होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब आप अपने दिमाग में कैसे पिक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन्स मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके लिए वो चीज़ें क्या हैं, उसको आप लिख सकते हैं या अपने मन में सोच सकते हैं, ठीक है? अगर लिखेंगे तो मुझे भी मालूम चलेगा कि आप कैसा सोचते हैं, एक मालूम चल जाएगा। तो अगर मैं पूछूँ आप लोगों से कि आपके लिए लाइफ़ क्या है? लाइफ़ इज़ डैश फॉर मी। आप क्या समझते हैं कि लाइफ़ जो है, वो आपके लिए क्या है? आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप मुझे लिख के बता सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं, तब मुझे मालूम चलेगा, तब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो अलग-अलग आप सबने लिखा एक्सपीरियंस, अपॉर्च्युनिटी, जर्नी, भगवान का गिफ्ट है दिया हुआ, ओके। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हेल्थ इज़ डैश फॉर मी, हेल्थ क्या है आपके लिए? हेल्थ क्या है आपके लिए? इम्पोर्टेंट, प्रीशियस, एवरीथिंग, हेल्थ इज़ वेल्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेल्थ, कॉन्फिडेंस, ओके। अब नेक्स्ट बताइए रिलेशनशिप इज़ डैश फॉर मी, रिलेशनशिप क्या है आपके लिए? रिश्ते क्या हैं आपके लिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग, नेसेसरी, प्रीशियस, प्रीशियस,
ओके। सक्सेस इज़ डैश फॉर मी। सक्सेस क्या है आपके लिए? सक्सेस क्या है? सफलता अपनी हो या अपने परिवार की हो, सफलता क्या है आप लोगों के लिए? ओके, सब लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, बाकी जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए। तो लास्ट बताइए, मनी इज़ डैश फॉर मी। मनी इज़ डैश फॉर मी। एसेंशियल, पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट, अपॉर्च्युनिटी, यस, ठीक है। तो आप लोगों ने बताया कि आपके लिए लाइफ क्या है, सक्सेस क्या है, मनी क्या है, हेल्थ क्या है। लेकिन अब अपनी आँखें बंद करिए और आपने जो भी लिखा है, इम्पोर्टेंट, प्रीशियस, जब आप अपनी आँखों को बंद करते हैं कि लाइफ इज़ प्रीशियस फॉर मी, लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो क्या आप इसकी कोई इमेज बना पाते हैं? कोई पिक्चर बना पाते हैं? जब आप इस गोल को बोल रहे हैं, मतलब कि आपके लिए लाइफ क्या है, आपके लिए सक्सेस क्या है, आपके लिए हेल्थ क्या है, तो आपके दिमाग में क्या इसकी कोई पिक्चर उभर रही है? इम्पोर्टेंट की, प्रीशियस की, किसी भी तरीके की कोई पिक्चर आ रही है? ज़्यादातर समय में ऐसे क्लियर पिक्चर नहीं आती, मतलब कि आप क्या देख रहे हो? क्या क्या ही पिक्चर देख रहे हो? इम्पोर्टेंट में क्या पिक्चर देख रहे हो? समझिए इस बात को कि जब आप सही शब्दों को नहीं डालते हैं ना उसमें, या सही पिक्चर नहीं डालते हैं, तो भी कई बार वो पूरी नहीं हो पाती है। फीलिंग तो आ रही है, फीलिंग में आप समझ रहे हैं कि आप क्या प्रीशियस है वो आपके लिए, फीलिंग तो है, लेकिन उसमें क्लियर पिक्चर नहीं है। इम्पोर्टेंट की क्या क्लियर पिक्चर है? इम्पोर्टेंट तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना? प्रीशियस की क्या क्लियर पिक्चर है? क्लियर पिक्चर नहीं है। तो जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि उस जगह में कैसे, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है ना? जिससे कि आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बने और आप उससे रिलेट करके अपनी ज़िंदगी को और थोड़ा-सा बदल पाओ। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि लाइफ इज़ डैश फॉर मी, लाइफ इज़ राइजिंग सन फॉर मी, है ना? तो जब आप सोचोगे कि लाइफ इज़ राइजिंग सन फॉर मी, ज़िंदगी रोज़ एक उगते सूरज की तरह आपके पास, आपके मतलब आपके लिए है, तो क्या होगा? आपके दिमाग में एक उगते सूरज की तस्वीर है। तो आप अपनी ज़िंदगी को उसी तरह देखोगे कि रोज़ आपके पास में होप है, आपके पास में आशा है, आपके पास में ज़िंदगी है। उसी तरीके से आप उस चीज़ को महसूस करोगे, तो क्या होगा? लाइफ इज़ राइजिंग सन फॉर मी, उगता हुआ सूरज है मेरे लिए। इसी तरीके से जब हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ इज़ ग्रीन ग्रोइंग गार्डन फॉर मी, मतलब कि हेल्थ आपके लिए क्या है? एक सुंदर बागीचा है। तो जब आप सुंदर बागीचे की बात करते हो, जहाँ पर जो है पेड़ अच्छे-अच्छे उग रहे हैं, हरियाली है देखने में, तो उसका मतलब क्या है? हीलिंग, ग्रोथ। तो जब आप आँख बंद करके बोलते हो कि हेल्थ इज़ ग्रोइंग गार्डन फॉर मी, तो आपके सामने एक पिक्चर उभरती है। ये केवल एग्ज़ाम्पल्स हैं, इस तरीके से आप अपने गोल को रिलेट करके इसके साथ में कुछ पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपने गोल्स के साथ में अलाइन हो सकते हैं, अपने सपनों, अपनी इच्छाओं के साथ में अलाइनमेंट में आ सकते हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप क्या है आपके लिए, रिश्ते क्या है आपके लिए, एक खिलता हुआ गुलाब हो सकता है। इसी तरीके से मनी क्या है? अबंडेंट एयर है, मतलब कि एयर देखते हैं, एयर की कोई कमी नहीं है, हवा बह रही है और हवा सबके लिए है। तो इसलिए आप जब मनी को इस रूप में देखते हैं कि एयर इज़ अबंडेंट एयर फॉर मी, तो वो सबके लिए है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप उस तरीके से एयर के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मनी के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है, ठीक है? जभी भी आप कोई भी क्लियर गोल बनाते हैं, तो उसकी पिक्चर भी आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे आप घर चाहते हैं, कोई भी लोग हैं वो एक घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके माइंड में उनके घर की एक पिक्चर होनी चाहिए कि आप कैसा घर चाहते हो? आप कैसा घर के अंदर एनवायरनमेंट चाहते हो? आप पूरी एक क्लियर पिक्चर बनाओ, जैसे नक्शा एक पेपर पर बनता है, वैसे आप अपने माइंड में अपना एक सुंदर-सा घर बनाओ, वो आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए और फिर उस दिशा में रोज़ मैनिफेस्ट कीजिए, रोज़ अपना काम कीजिए, अपनी एनर्जी दीजिए, अपना फ़ोकस दीजिए, सब दीजिए।
इस तरीके से आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। जैसे बच्चे बहुत सारे बच्चे 11th-12th में होते हैं, तब उनके पास में क्लियर गोल नहीं होता, उनको कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो आप उनको सिखा सकते हो कि आप वो एक गोल बनाएँ कि उनको कौन-सा कॉलेज चाहिए, कौन-सी जगह चाहिए, कहाँ वो जाना चाहते हैं और उसके बाद फिर आप उनको बोलो कि वो लिख सकते हैं, विजुअलाइज़ कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी उनको जाना है, जो भी करना चाहते हैं वो उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं या उसके आस-पास ज़रूर पहुँचते हैं हम। ठीक है, ज़रूर पहुँचते हैं। हम लोगों ने भी अपने बच्चों के लिए भी मैनिफेस्ट किया है, सब चीज़ों के लिए किया है और देखा है कि वहाँ पर वो लोग पहुँचे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग भी अपने लिए गोल्स बना सकते हो, उसकी एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो मीनिंगफुल गोल बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होना चाहिए आपके दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, कि जभी भी आप उसको सोचो तो आपके दिमाग में वो क्लियर पिक्चर उभरनी चाहिए, ठीक है? तो आपको सबसे पहला रूल समझ में आया एम, आपको केवल ये नहीं बोलना है कि बस मैं ये चाहती हूँ, चाहते हैं लेकिन उसकी पिक्चर आपके दिमाग में उभरनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप अपने काम में सफल हो, तो अपने आप को देखो कि जो भी आप काम कर रहे हैं, मान लो कोई बिज़नेसमैन है, अब वो देख सकता है कि वो अपनी दुकान में बैठा है और उसके पास में आज दिन भर बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। ऐसे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट की जा सकती है, आपकी दुकान भरी हुई है। या जो लोग जॉब में हैं, बिज़नेस में आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे हैं और आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है। ऐसे कोई भी इच्छा आपकी हो सकती है, उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस उसकी क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो गोल आपके दिमाग में होना चाहिए। तो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप यही होता है। तो क्या आपने समझा? मीनिंगफुल डिज़ायर ये सबसे पहले होने चाहिए, ये सही इच्छा पहचानना और उसको अपने अवचेतन मन में ऐसे ही जाता है, बार-बार बोलोगे, क्लियर पिक्चर देखोगे उसकी, तो आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। आप बस आपने एक बार सबकॉन्शियस को दे दिया, फिर आपका काम स्टार्ट हो गया। अब आगे का काम वो करेगा, आपको बस अपनी इच्छाओं के साथ में अपनी भावनाओं को जोड़ देना है। अब आगे का काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता रहेगा, ऐसे लोगों से मिलवाएगा, ऐसे अवसर उत्पन्न कर देगा। आपका काम है अपने आप को शांत रखना और जो पाथ आपको रास्ता आपको दिया गया है, उस पर चलना, ठीक है? तो एम से आपने समझा मीनिंगफुल डिज़ायर, उसके बाद आता है मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट में दूसरा वर्ड ए, सेकंड वर्ड है अज़्यूम्ड आइडेंटिटी यानी कि अपनी नई पहचान को क्रिएट करना। तो ये सबसे शक्तिशाली सिद्धांत कह सकते हैं ये पूरे मैनिफेस्ट का। इसमें क्या करना होता है ज़्यादातर लोग अपनी कोई इच्छा तो चाहते हैं, मान लो कि आप इच्छा तो है आपकी कि आप एक घर ले लो, आप एक स्वस्थ इंसान हो जाओ या आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओ। लेकिन अपनी रियलिटी में आप अपने आप को वैसा मानते नहीं हो कि आप इसके लायक हो। आप डरते हो, आप अपने आप को उसके लायक शायद उतना समझते नहीं हो या अभी नहीं समझ रहे हो, वर्दी नहीं समझते हो। इसके लिए भी वो चीज़ें कई बार हमें नहीं मिल पाती हैं। जैसे कई बार हम अपने बच्चों के लिए भी ये चीज़ गलत मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो या हम अपने आप को भी बोलते हैं कि हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये जब हम अपने साथ में लेबल लगा देते हैं, तो आपको पता है इस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। किसी भी पर्सन की आप ऐसे आइडेंटिटी बना लेते हो, उसके बस का तो कुछ भी नहीं है, उससे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप पहले बोल के तो देखो, उस आइडेंटिटी में उस पर्सन को देखना तो शुरू करो या अपने आप को उस आइडेंटिटी में लाना तो शुरू करो कि मेरे बस का सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अपने आप को जैसे ही आप ये बताना शुरू करते हो, जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो, अपने आप को क्या मानना है, वो शुरू कर देते हो, तो आपकी दुनिया बदल जाती है, ठीक है? और ये दुनिया भी आपको वैसा ही देखती है जैसा कि आप अपने बारे में सच मानते हो, ठीक है? देखो 2 लोग होते हैं, मान लो यहाँ पर सभी लोग बहुत सारे लोग जॉइन करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि सभी लोगों के रिज़ल्ट्स जो है, वो अलग-अलग होते हैं। पता है रिज़ल्ट्स क्यों अलग-अलग होते हैं? क्योंकि हर इंसान अपने आप को अलग-अलग मान रहा है। एक इंसान बोलता है भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, रोज़-रोज़ डाइट बनाना। वो अपने आप को ये मान रहा है कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा। उसकी उस तरीके से वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा, उसकी रियलिटी अलग है। एक इंसान यहाँ पर आया, उसने बोला कि मैं सब कर सकती हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये दोनों लोगों की बाद में जाकर के जो मैनिफेस्टेशन है, जो इच्छा है, वो अलग-अलग तरीके से पूरी होगी। एक तो अटक जाएगा रास्ते में, हो सकता है वो अपनी इच्छाओं को अधूरा छोड़ दे, जो स्वस्थ होने की, फिट होने की इच्छा है, वो अधूरी रह जाए और एक इंसान जो
पूरी तरीके से अलाइन्ड हो जाएगा, यस मैं कर सकती हूँ, अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेगा, अपने एक्शंस को चेंज कर लेगा, वो क्या होगा सफल हो जाएगा, वो अपनी रियलिटी को चेंज कर लेगा, ठीक है? तो आइडेंटिटी पहले आती है, आप अपने आप को कैसा मानते हो? अगर आपकी इच्छा एक घर बनाने की है, लेकिन आप अभी अपने आप को मानते हो कि मैं तो सक्षम ही नहीं हूँ एक घर बनाने के लिए, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, होगा कि नहीं होगा, तो फिर यानी कि आप शंका कर रहे हैं, तो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ऐसे ही आपके गोल के साथ में आप देख सकते हो कि आपका जो गोल है, आपका जो सपना है, जो आप क्या अपनी आइडेंटिटी में जी रहे हो? आप मानते हो अपने आप को वर्दी? आपको ऐसा लगता है कि आप उसको पूरा करने के या उसके योग्य हो? आपकी आइडेंटिटी क्या आप मानते हो? आप चेक करके देखो, ठीक है? तो अगर आपको हेल्थ अच्छी करनी है, आपका गोल हेल्थ का है, लेकिन आप अंदर से मानते हो कि भाई मैं डिसिप्लिन्ड ही नहीं हूँ, मैं कभी नियमित नहीं रह सकती, मेरे से ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो नहीं होगा। कोई मान लो स्पीकर बनना चाहता है, कुछ जीवन में करना चाहता है, अब वो अपने आप को ये मानता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती हूँ। तो क्या होता है जितनी बार हम अपने आप को ये सब बोलते हैं ना, अंदर से बताते हैं ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम हर पल रिप्रोग्राम कर रहे हैं, हर पल प्रोग्राम कर रहे हैं। वो बातें सुन रहा है आपकी और आपकी दुनिया को वैसा ही बना दे रहा है, जैसा कि आप अपने आप को मान रहे हो, ठीक है? और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें गलतियाँ करते हैं। कहते हैं कि जब मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी तब मैं ऐसा सोचूँगा और तब मैं ऐसा करूँगा, है ना? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जब हमारे पास टाइम होगा तब हम सेहत के ऊपर ध्यान देंगे, तब हम स्वस्थ हो जाएँगे। या फिर कई बार लोगों को कुछ काम करना होता है तो भी हम टालते रहते हैं कि जब समय होगा, जब ये होगा तो हम देखेंगे, तो हम कर लेंगे। लेकिन ऐसे कभी नहीं होता, इस तरीके से कभी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, कभी सपने पूरे नहीं होते। पहले अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, लाइफ में आपको कोई चाहिए, आपको पैसा पाना है, तो आपके विचार पहले वैसे होने चाहिए कि आप पैसा पाने के योग्य हो। अपने आप को वैसा महसूस करो जैसे आप बहुत बड़े करोड़पति हो, भले आप नहीं हो। तब आपके पास पैसा चल के आएगा। रोज़ बोलोगे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, कहीं खर्च करने की बारी आएगी, पीछे हट जाओगे। अगर आपने माइंड में आपने ये चीज़ बना के रखी है तो फिर आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो पैसा तो कमाना चाहते हैं, वो सक्सेस तो चाहते हैं, वो सफलता तो चाहते हैं, लेकिन वैसा अपने आप को मानते नहीं हैं और सोचते हैं कि अभी तो हम ऐसे हैं नहीं इसलिए वैसे इमोशंस को क्रिएट नहीं कर पाते। ठीक है? तो हमेशा याद रखिए कि पहले वो चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं, उसके बाद वो हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। ठीक है? तो किसी के पास अगर अभी उतना पैसा नहीं है, उतना घर नहीं है या आप अभी उतने हेल्दी नहीं हो पर आप हेल्थ चाहते हो, तो एक हेल्दी इंसान की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दीजिए। एक जो हेल्दी इंसान होगा, एक जो सक्सेसफुल इंसान होता होगा या जैसे आप एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, अपना कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैनिफेस्टेशन के नियम के हिसाब से पहले वैसा बनिए और फिर वैसा पाइए। जैसे जिनके पास अभी काम नहीं है, वो आगे काम करना चाहते हैं और अभी सो रहे हैं, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, है ना? आप कोई काम नहीं कर पा रहे, तो पहले सुबह उठना शुरू करिए, बिहेव करना शुरू करिए, माइंड में सोचना शुरू करिए, मुझे अभी काम पे जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। आप 100 लोगों को सँभाल रहे हो, ऐसा बिहेव करना चालू कर दो, ऐसा सोचना शुरू कर दो, ज़िम्मेदारी लेना शुरू कर दो। आपको अच्छी सेहत चाहिए तो अच्छी सेहत वाले क्या करते हैं? अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं, वैसा सोचते हैं। आपको सेहत तो चाहिए पर आप माइंड में सोचते हो यार मैं तो कचौड़ी खाऊँगी, मैं तो समोसा खाऊँगी, मैं तो उसको देख के रुका नहीं जाता, मैं तो अपने लिए कुछ बना नहीं पाऊँगी या मेरी तो तबीयत ही खराब रहती है, मेरा माइंड अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप अपने सही आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले अपनी सही आइडेंटिटी क्रिएट करना आना चाहिए। समय की कद्र करना, सीखते रहना, अनुशासन में रहना, सही निर्णय लेना, इससे आप कर सकते हो, ठीक है? तो आपको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बनानी है। आप अपने आप को क्या मानते हो? जो भी आपके गोल हैं, आज से अपने गोल के अनुरूप जीना शुरू कर दीजिए। पैसा चाहिए तो एक अमीर इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दीजिए। घर चाहिए तो माइंड में सोचिए अरे वाह! आप वैसे ही घर में रह रहे हो। ये सोच के मत दुखी हो जाओ कि अभी जहाँ पर आप रह रहे हो उसमें आप खुश नहीं हो। आप उसको ही ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो और अपने माइंड में अपनी मनचाही चीज़ों की पिक्चर बनाना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे होता है। आप अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करिए और इसको बोला जाता है, इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर। जो आपको चाहिए वैसा आप बिहेव करना स्टार्ट कर दो और जैसे आप करते हो तो आपके माइंड में नए न्यूरल पाथवे बनना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सामान्य मानने लग जाता है और आपके धीरे-धीरे आपको वैसे जीवन में अवसर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो अपनी रियलिटी को
बदल सकते हैं लेकिन अपनी नई आइडेंटिटी को क्रिएट करके कि अपने आप को आप क्या मानते हो, उसको चेंज करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? समझ में आया सभी को ये बात कि ऊपर से निकल गई? आई समझ में बात कि हमको जो चाहिए होता है, हमको वैसा बनना होता है, ठीक है? समझ गए सभी लोग? चलिए, तो हम चलते हैं आगे की तरफ कि हमने अज़्यूम्ड आइडेंटिटी अब है एन, मैनिफेस्ट में अब आया एन, एन में क्या आया? एन में आया नर्वस सिस्टम सेफ्टी। अब मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी चलूँगी क्योंकि समय कम होता है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, आसान बात नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है, इसको समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो एन फॉर नर्वस सिस्टम सेफ्टी, क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, अगर वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता है ना? मान लो आपने कोई गोल बना तो लिया, लेकिन जैसे ही आप उस गोल या उस इच्छा के बारे में सोचते हो, आपको सेफ महसूस नहीं होता, आपको एंग्ज़ायटी होने लगती है कि यार ये तो नहीं पूरा हो सकता, या इसको सोचते ही पेट में अजीब-सा होने लग जाता है, तो या फिर आप घबरा जाते हो, है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम सपने तो वैसे बना बना लेते हैं, लेकिन उसको सोचने से ही हमें घबराहट होती है, हमें डर होता है। तो क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम खुद को सेफ महसूस नहीं कर कर पा रहा होता है और हमारी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है कि वो सबसे पहले हमारी सुरक्षा पर ध्यान देती है, हमारी सेफ्टी पर ध्यान देती है। फर्स्ट काम उसका हमारी सुरक्षा है, हमारी सेफ्टी है, बाकी उसके लिए सब सेकेंडरी है। तो अगर हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते, तो भी हमारी जो सपने हैं, जो इच्छाएँ हैं हमारी मन की, वो कभी कंप्लीट नहीं होती हैं। है ना? तो अगर डरते हैं आप लोग किसी भी चीज़ को लेके, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने यहाँ ही देखा है कि उनके सपने तो हैं, उनको सक्सेस तो चाहिए, वो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगी या कुछ ऐसा होगा तो कैसे हो जाएगा? पेट में कुछ-कुछ होने लगता है, एंग्ज़ायटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको अपने सपनों के बारे में सोचते ही ये दिक्कत हो जाती है। तो यानी कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो सेफ महसूस नहीं कर रहा है। तो उसको उसको सेफ महसूस कराने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं। जैसे आपको डीप ब्रीथिंग करनी होती है ना? आपको ध्यान करना होता है, ये सब चीज़ें, अफ़र्मेशन करना होता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ चाहिए तो अपनी बॉडी को सुरक्षित महसूस कराइए, उसके लिए अफ़र्मेशन बोलिए। जैसे हम लोग यहाँ पर आपको कराते हैं, वो क्यों कराते हैं? मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, है ना? देखिए मंजू जी कहती है ऐसा होता है। ऐसा होता है, बहुत सारे और भी लोगों के साथ में होता है कि वो चाहते तो कुछ और हैं, लेकिन जभी भी वो उसके बारे में सोचते हैं तो उनको एंग्ज़ायटी होती है, घबराहट होती है। तो इसमें इस प्रोसेस में अगर आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हैं, तो बार-बार अपने आप को सेफ फ़ील कराइए कि मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। और मतलब कि अगर आप कोई चीज़ ऐसा चाहते हो जिसमें आपको डर लगता है, तो आप बोलिए कि सफल होना सुरक्षित है, प्यार पाना सुरक्षित है, समृद्ध होना सुरक्षित है। तो जब आपका शरीर जो होता है वो सुरक्षित महसूस करता है, तो आपका ब्रेन फिर आगे बढ़ता है, उस हिसाब से निर्णय लेता है, उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो इसमें ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस और मेडिटेशन, ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। अपने जो लिमिटिंग बिलीफ होते हैं उनको पहचानिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डराती हैं, उनको दूर करिए, उनके ऊपर काम करिए, छोटे-छोटे कदम उठाइए। ऐसे कोई बड़े कदम से डर लगता है, मान लो कोई इंसान है कि वो अपने काम में सक्सेसफुल होना चाहता है, अब सोच के उसको डर लग जाता है ना? तो आप छोटे-छोटे कदम उठाओ, थोड़े छोटे स्टेप्स लो, उनको पूरा करो और फिर आपका जब कॉन्फिडेंस बन जाए, तो फिर आप बड़े कदम की तरफ खुद ही चले जाओगे, एक बार आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है? तो माइंड प्लस बॉडी प्लस आपका नर्वस सिस्टम, ये एक अलाइनमेंट होता है। जब हम इसको अलाइनमेंट में ले आते हैं, अपने अंदर से सेफ महसूस करते हैं, तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होना शुरू हो सकती है, ठीक है? अब हम आते हैं आई की तरफ। आई यानी कि इनर बिलीफ रिप्रोग्रामिंग। भीतरी आपके अंदर विश्वास कैसा है? जैसे कि हर इंसान पैसा तो चाहता है, लेकिन पैसे के बारे में हमारे कितने नेगेटिव बिलीफ होते हैं। जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा बुरा होता है, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, ज़्यादा पैसा आ जाए तो दिमाग दिमाग खराब हो जाता है, पैसा पेड़ पर नहीं लगता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। इस तरीके के पैसे को लेकर के, मनी को लेकर के हमारे दिमाग में बिलीफ होते हैं। जब पैसा खर्च करने की बारी आती है, बहुत से लोग डर जाते हैं।
तो जब इस तरीके की फीलिंग होती है, मान लो मनी को लेकर के या आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको लेकर के आपके मन में कुछ नकारात्मक धारणाएँ हैं और ये धारणाएँ हम नहीं लाते हैं, ये धारणाएँ समाज, हमारा एनवायरनमेंट, बचपन से जो भी हमने उस चीज़ के बारे में सुना, जैसे अब हेल्थ के बारे में है कि 40 के बाद तो ये समस्याएँ आनी ही हैं, घुटने तो खराब होने ही हैं, है ना? आपकी हेल्थ तो खराब होनी है, अभी शुगर, बीपी तो कॉमन है, ये तो आना ही है। तो ये क्या है, ये धारणाएँ हैं, ये धारणाएँ जीवन में हमको आगे नहीं बढ़ने देती। अब ये सच थोड़ी ना है कि 40 के बाद आपके घुटने खराब ही हो जाएँगे। आप ध्यान रखोगे, एक्सरसाइज़ करोगे, आपके घुटने हमेशा अच्छे रहेंगे। है ना? आपने क्या हम लोगों ने ऐसे उदाहरण देखे नहीं है लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को देखिए और बहुत सारे लोगों को देखिए जो रेगुलर अच्छी चीज़ें करते हैं, तो वो स्वस्थ हैं, वो फिट दिखाई पड़ते हैं। आज 50 की उम्र में भी वो आपको 30 के दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया है। तो ये जो नेगेटिव बिलीफ होते हैं, जो सीमित मान्यताएँ होती हैं, ये सच नहीं होती हैं। लेकिन क्योंकि हमने सुना है इसलिए हमारे दिमाग में वो हैं और फिर ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। आप कोई भी बात सोचोगे आपके दिमाग आपका बिलीफ आगे-आगे चलेगा। बिलीफ और इमोशनल पैटर्न कैसा आप सोचते हो, वो चीज़ें आपके आगे-आगे चलती हैं, ठीक है? और फिर वो आपकी चीज़ों को पूरा नहीं होने देती हैं। तो आपके गोल्स को लेकर के आपके बिलीफ क्या हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बिलीफ होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं बिल्ली दिख जाएगी, रास्ता कट जाएगी, आपको लगेगा कि कुछ तो बुरा हो जाएगा, अभी रुक जाते हैं। तो ये सब सब कुछ ये सब छोटी-छोटी मान्यताएँ हैं कि शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए घर में। है ना? इस तरीके की एक मान्यता होती है कि ये इसके पीछे क्या रीज़न होता था, पहले सब चीज़ें बनाई गई थी, लेकिन उसको बस लोगों ने धन, पैसे से जोड़ दिया कि शाम को झाड़ू लगाएँगे, तो शाम को कूड़ा बाहर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा लक्ष्मी नहीं आएँगी। ये सब पहले बनाई गई थी कि अंधेरा होता था, कुछ साँप-बिच्छू ना काट ले, तो ऐसे समय में दिखाई ठीक से नहीं पड़ेगा, इसलिए शायद कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई होंगी। लेकिन उसको लोगों ने अभी भी उससे ही जोड़ के रखा हुआ है कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा और इन्हीं मान्यताओं को मानते हुए भी कई बार लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो देखिए, हमारे जो माइंड होता है ना, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करोगे, मान लो कि आपका सॉफ्टवेयर पुराना है और आपको नई एप्लीकेशन आप सब मोबाइल समझते हैं। आज के टाइम में सब लोग कंप्यूटर को समझते हैं ना सब लोग? कंप्यूटर कैसे चलता है? सॉफ्टवेयर से, ठीक है? तो हमारा माइंड भी कैसे चलता है? हमारे माइंड में क्या सॉफ्टवेयर है, विचार, मान्यताएँ ये सब जो होते हैं, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर हैं। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर पुराना है, तो नए एप्लीकेशन उसके अंदर आएँगे क्या? नया एप्लीकेशन आप उसके अंदर अपडेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपके बिलीफ पुराने हैं, तो अगर कुछ नया चाहिए जीवन में, सक्सेस चाहिए, अभी कोई नई चीज़ चाहिए, तो आप क्या अपने अंदर वो चीज़ को ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुराने बिलीफ और पुरानी मान्यताओं को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमें अपने सॉफ्टवेयर को समय-समय पर चेंज करते रहने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हैंग होने लग जाएगा, फिर पूरा नहीं होगा, ठीक है? तो अपने बिलीफ को हमेशा ऑडिट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं और अपने आप को क्या मानते हैं? उससे जुड़े हुए आपके बिलीफ क्या हैं? आपको किस बात से डर लगता है? जैसे आपके कोई सपने हैं, तो आपको अपने बिलीफ को चेक करना है कि आपकी उसके बारे में क्या मान्यताएँ हैं? आप किस बात से डरते हो? आप अपने आप को अगर अनवर्दी मानते हो, तो आप क्यों मानते हो? और कौन-सी एक ऐसी मान्यता है, जिसको कि आप छोड़ना चाहते हो? वो आपको जब आप उसके बारे में अपना ऑडिट करेंगे, तो फिर आप जो है अपने मान्यताओं को चेंज कर पाएँगे, उससे जुड़े हुए जो डर हैं, उससे जुड़ी हुई जो मान्यताएँ हैं, उनको आप लोग चेंज कर पाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है एफ मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ योर इमोशंस आपकी भावनाओं की जो ऊर्जा होती है, वो क्या है? आप केवल सोचते हो कि आप उसके प्रति जब सोचते हो तो आपके अंदर आपके जो इमोशंस हैं वो उससे पूरी तरीके से अलाइन्ड है। साइंस जो है वो हमें बताता है कि संसार में सब चीज़ें ऊर्जा से बनी हुई हैं। तो आपके जो इमोशंस होते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं तो हमारे इमोशंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, है ना? वो डिसाइड करेगी कि आपकी लाइफ में वो चीज़ आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? तो इमोशंस की फ्रीक्वेंसी कोई भी चीज़ को पूरे दिल से चाहना, वो बहुत ज़रूरी होता है। हमारी अ,
जो ये जीवन है इसमें 2 तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है, पॉज़िटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। और हम लोग अपने जीवन में सब कुछ इसी आधार पर पाते हैं कि हम कैसी फ्रीक्वेंसी पर हैं, ठीक है? सब कुछ ऊर्जा से बना हुआ है और जब आप ऊर्जा के साथ में अलाइनमेंट में आते हैं, जब आप पॉज़िटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, हँसते रहते हैं, मस्त रहते हैं, ग्रैटिट्यूड करते रहते हैं, तो आपके जीवन में वैसी-वैसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब आप ज़्यादातर समय में रोते रहोगे, शिकायत क कमी वाले भाव में रहोगे, तो आपके जीवन में वैसी-वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। तो जैसा सोचते, जैसा महसूस करते हैं, वैसे ही चीज़ों के साथ में हम जुड़ते जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका कैसे आपकी फ्रीक्वेंसी है, कैसे आपके इमोशंस हैं, वो भी आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अभी मैं इसको जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ, हालाँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं। फिर कभी अलग-अलग इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी आज बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन चीज़ों का बस ध्यान रखिएगा। किसी अलग सेशन में इन इन चीज़ों को डिटेल में और बताऊँगी, उदाहरण के साथ में, ताकि उसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकें। अब हम आते हैं ई के ऊपर, मैनिफेस्ट में ई के ऊपर आते हैं। इसमें है एनर्जी, जब अगर हमारी एनर्जी कैसी है, जब मैनिफेस्टेशन में एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है, वो फिज़िकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी की बात यहाँ पर हो रही है। अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मतलब आप कुछ जीवन में अच्छा तो करना चाहते हो, आप सफल होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो या आप अपने जीवन में कोई भी चीज़ पाना चाहते हो, लेकिन आपके मेंटल एनर्जी यानी कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो या फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, तो भी आपकी चीज़ें आपके लाइफ में कंप्लीट या पूरी नहीं हो पाती हैं, है ना? तो फिजिकल एनर्जी को बनाए रखने के लिए अच्छा खाना, एक्सरसाइज़, मूवमेंट, पानी, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसी तरीके से मेंटल एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपको अपने लाइफ में सही तरीके के थॉट्स, विचार, मेडिटेशन, अपने आप से जुड़ना, पॉजिटिव अफ़र्मेशन, ये सब चीज़ें सही करनी होती हैं। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना होता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर कोई करता है, उसको कंट्रोल करना होता है, गुस्सा, ये सब आपकी एनर्जी को खाता है, खत्म करता है। तो इसको कैसे क्लियर करना होता है? आपको मेडिटेशन करना, अफ़र्मेशन करना, अपने माइंड को फ़ोकस रखना, ये सब चीज़ें जब आप करते हो, तो आपका जो माइंड होता है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है? और अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना, जो भगवान ने हमको 5 सेंसेस दिए हैं, जब आप इनको इस्तेमाल करके अपना पूरा फ़ोकस बना के एक-एक चीज़ को करते हो, माइंडफुली करते हो, तो भी आपकी चीज़ें अलाइन्ड होती हैं, आप मैनिफेस्टेशन की दिशा में आगे बढ़ते हो, अपनी चीज़ों को पूरा कर पाते हो, ठीक है? अब आपका आ गया एस, एस से क्या होता है? स्ट्रैटेजिक अलाइन्ड एक्शंस, मतलब कि अब आपने सोच तो लिया कि आपको क्या पाना है, क्या करना है, आपने इमोशंस भी जोड़ दिया, आपने उसकी पिक्चर्स भी बना ली। अब बारी आती है उसके लिए एक्शन लेने की, उसके लिए कुछ काम करने की। अब ये एक्शंस जो होते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक तो होता है कि कोई भी इंसान फ़ियर बेस्ड एक्शन लेता है। जैसे आपकी हमारी लाइफ़ में कई बार हम डर के चलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जब सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनके पास कोई सपने नहीं होते, कोई लक्ष्य, कोई गोल नहीं होता है। अगर हम केवल वेट लॉस का ही एग्ज़ाम्पल लें, बहुत सारे लोग हैं, वेट बढ़ता रहता है, इग्नोर करते रहते हैं। जब तक कि उनका डॉक्टर उनको ना कह दे कि अब ये कर लो, तो फिर तुम मतलब कि नहीं तो अब तुम्हारी जान पर आ चुकी है, इसलिए ये अब आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर लोग क्या करते हैं, फिर वो फ़ियर बेस्ड एक्शन होता है कि फिर कुछ भी करके हम ये चीज़ कर लें। है ना? कि अब वेट लॉस का बोल दिया गया है कि अब वेट लॉस नहीं करोगे तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी पे खतरा आ गया है, तो आप कुछ भी करेंगे, क्रैश डाइटिंग करें, चाहे बहुत ज़्यादा रिग्रेस एक्सरसाइज़ करें, कैसी भी चीज़ करके बस फ़ोकस केवल उसी बात पे रहेगा कि हम ये चीज़ कर लें, ये चीज़ अचीव कर लें। ऐसे डर से बहुत लोग काम करते हैं, जैसे जॉब नहीं चले जाए इसका खतरा होता है लोगों को, तो ऑफ़िस में लोग क्या कर रहे होते हैं, फ़ोर्सफुली अपने आप से बस काम करवा रहे होते हैं। तो जब आप फ़ोर्सफुली काम कर रहे होते हैं, डर के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो आप डिज़ायर सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि आपके इमोशंस, आपकी भावनाएँ, आपकी मन उसके साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। आप बस ज़बरदस्ती किसी के प्रेशर में काम कर रहे हो। तो ये होता है कि आप मतलब कि किसी डर में काम कर रहे हो, फ़ोर्स में काम कर रहे हो, तो इस तरीके से आप सफलता जो चाहते हो, जो आपकी अंदरूनी इच्छा होती है, उसको आप नहीं कर पाते हो, ठीक है? उसी तरीके से फ़ोर्स्ड एक्शन भी होता है, दोनों लगभग सिमिलर होते हैं। फ़ियर या फ़ोर्स्ड एक्शन जैसे बहुत सारे आपके घर में होते होंगे, वो अपनी इच्छा से चीज़ें नहीं करते हैं, आप उनको फ़ोर्सफुली वो चीज़ें करवाते हो। किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ज़बरदस्ती उसको बोला जाता है कि ये चीज़ करो,
है ना? आप अपने बच्चों को क्या बोलते हो ज़बरदस्ती ये चीज़ पानी है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ो, 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 ये करो, करो, करो। ये क्या होता है फ़ोर्सफुली हम ज़बरदस्ती किसी को बोल रहे होते हैं। और एक बच्चा होता है जिसको खुद पता होता है कि उसको ये गोल अचीव करना है, वो अपने मन से चीज़ें कर रहा होता है। तो एक जो ज़बरदस्ती कर रहा होता है, एक अपने मन से कर रहा होता है। उन दोनों में अंतर होता है ना? उन दोनों के रिज़ल्ट्स में अंतर होगा। एक फ़ोर्सफुली जिसको आप कहीं पहुँचाना चाहते हो, वो ज़बरदस्ती तो कहीं तक पहुँच जाएगा। लेकिन एक जो अपने लक्ष्यों को जानता है, अपने गोल को जानता है, वो जहाँ पहुँचना है उसको वो वहीं पहुँचेगा, ठीक है? बीच में नहीं अटकेगा, उसको जहाँ पहुँचना है वो वहीं पहुँचेगा। जैसे कुछ बच्चों के सपने होते हैं बचपन से कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या उन्हें लोगों की सेवा करनी है, वो जो भी क्लियर गोल बनाते हैं, आईएएस, पीसीएस जो भी बनना है, तो अगर ज़िंदगी में उनके अभाव भी होता है, अगर वो गरीब भी हैं, उनके पास में संसाधन भी नहीं है, उनके पास पढ़ने-लिखने के लिए चीज़ें भी नहीं है, फिर भी वो बन जाते हैं। आप देखो रोड लाइट में बैठ-बैठ के छत में लैंप में पढ़-पढ़ के लोग आईएएस, पीसीएस बन गए। तो क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वो क्लियर गोल था कि मुझे ये करना है, उनके खुद के सपने थे। वो अलाइन्ड थे अपने सपनों के साथ में, अपने एक्शंस के साथ में, इसलिए वो कर पाए। तो एक्शन 3 प्रकार के होते हैं, जब अलाइन्ड एक्शन होते हैं, सामंजस्यपूर्ण कर्म होते हैं, जब हमारा माइंड, हार्ट, बॉडी, पर्पस सब कुछ मिला होता है, अंदर विश्वास होता है, तब फिर कोई दुनिया की ताकत जो वो बोलते हैं ना कि आप बस इच्छा करो और दुनिया की कोई ताकत आपको उसको पाने से रोक नहीं सकती, तब फिर वो शाहरुख खान वाला जो है वो आपका मैनिफेस्टेशन वो उस तरीके से पूरा होना शुरू होता है कि अब बस जभी भी आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, तो फिर आपका वो चीज़ पूरा होना स्टार्ट हो जाता है। बस आपकी इच्छा, आपके कर्म, आपकी भावनाएँ, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं टी की, जो कि है ट्रैक योर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब आपने कोई मैनिफेस्टेशन की, आप सब कुछ कर रहे हो, पीछे पूरा काम भी कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, उसको ट्रैक करते रहना है, देखते रहना है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसको ट्रैक करने के लिए आप लोगों से कुछ चीज़ें मँगाते हैं कि आप अपना वेट भेजो, आप अपने खाने की चीज़ें भेजो। वैसे ही आप लोगों को भी अगर आपने कोई भी चीज़ बनाई है अपने दिमाग में कि मुझे ये चीज़ पानी है, तो खुद को ट्रैक भी करते रहिए कि किस तरीके से आपकी प्रोग्रेस चल रही है। क्या आप आगे बढ़ रहे हो सही दिशा में या भटक चुके हो रास्ते से? उसको जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बड़ा सुंदर-सा सूत्र है इसके लिए कि अगर आपको अपना ज़िंदगी बदलना है तो अपने साल जो होते हैं, ईयर जो होते हैं उनको बदलते चलिए। साल बदलना है तो महीना बदलिए, अगर महीना बदलना है तो अपने हफ्ते बदलिए, अगर हफ्ता बदलना है तो अपना आज बदलिए और अगर आज बदलना है तो ये क्षण, ये पल बदलिए और सही निर्णय लीजिए। ठीक है? सही निर्णय ही हमें अपने लक्ष्यों की तरफ पहुँचाता है। तो मैनिफेस्ट का पूरा सार है मीनिंगफुल डिज़ायर, assumed identity, nervous system safety, inner belief, reprogramming, frequency of your emotions, आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, एनर्जी, strategic aligned action और track your transformation। तो मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये सब कुछ अलाइनमेंट का नतीजा है। जब हम अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो सब चीज़ें कंप्लीट होने लग जाती हैं, पूरी होने लग जाती हैं। आपने भी देखा होगा जो चीज़ें आपने अभी तक पूरी की होंगी, जब आप उसको लिख रहे होगे तो आप उसके बारे में विश्वास करते होंगे, आपके इमोशंस उसके साथ में जुड़े हुए होंगे और फिर जैसे घर बनवाना है तो ज़मीन ली होगी, पैसा इन्वेस्ट किया होगा, है ना? कुछ ना कुछ एक्शन लिया होगा, तो इसलिए चीज़ें पूरी हुई, कंप्लीट हुई, तो ऐसे ही होता है। जब आप सब पूरी तरीके से जुड़ जाते हो अपनी इच्छा के साथ में, तब आपकी चीज़ें पूरी होने लग जाती हैं। तो धन्यवाद इतना प्यार से ध्यान से सुनने के लिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।